नमस्कार बंधुओं, मॉरल वैल्यू में मैं शशवाला वार्ष्णेय आपका स्वागत करती हूँ। बंधुओं, आज मैं मनुस्मृति के विषय में बात करूँगी। मनुस्मृति वेद प्रमाणित, अत्यंत पवित्र, संपूर्ण मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और हितकर ग्रंथ है। मनु महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनु महाराज द्वारा रचित यह ग्रंथ आज भी प्रामाणिक है जितना पहले था। मनु महाराज हमारे पूर्वज हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात भारत का पतन हुआ और हमारे वैदिक साहित्य में मिलावट किया गया। अनर्थकारी और पापपूर्ण प्रकरण को विरोधियों ने हमारे साहित्य में जोड़ दिया था, जिसके कारण आज कुछ विरोधी लोग उसको पढ़ते हैं तो कहते हैं ये स्त्रियों के खिलाफ़ है, ये शूद्रों के खिलाफ़ है, और परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए मैं आपको अपनी सरल भाषा में इस भ्रांति को दूर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रथम अध्याय के विषय में ही बताऊँगी। प्रथम अध्याय में मनु महाराज के पास कुछ महर्षि अपनी ये प्रार्थना लेकर पहुँचे कि हे भगवान, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और हमें वर्ण आश्रम धर्मों के विषय में बताइए। तब मनु महाराज ने उनका आदर सत्कार किया, उनको बिठाया और फिर वह सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा का वाक्यार्थ, नारायण शब्द के अर्थ, दैवी उत्पत्ति, वेदों की उत्पत्ति आदि के विषय में बताया। इसके बाद उन्होंने सदाचार के विषय में बताया। सदाचार का ये श्लोक मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 108 और 109वां ये श्लोक है। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्ता स्मार्त एव च तस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यात् आत्मानन्दः। आचार्याद्वच्चितो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचार्येण तु संयुक्ता संपूर्ण फल भाव भवेत्। अर्थात वेद और वेद के अनुकूल जितने भी शास्त्र हैं उन सब में सदाचार को ही सबसे बड़ा धर्म कहा है। तथा आत्मवान सदाचारी पुरुष सदाचारूप धर्माचरण में हमेशा लगा रहता है। अब आप बताइए, यहाँ ऋषि ने कहाँ गलत आचरण करने को कहा है? शूद्रों के प्रति या स्त्रियों के प्रति कहीं भी इस श्लोक में कहीं भी नहीं कहा है गलत आचरण करने को। अगर गलत आचरण करने को कहते तो ऐसा कहते ही नहीं। सदाचार तो सबके प्रति अच्छा व्यवहार करने को कहा गया है। ऋषि ने कहा है कि जो ब्राह्मण धर्माचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। सुख उसी को मिलता है जो धर्माचरण करता है। जो विद्या पढ़कर धर्माचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए मुनियों ने धर्माचरण से ही धर्म की प्राप्ति तथा उन्नति देखकर सारे तपों और तपस्याओं का परम मूल आचरण को ही ग्रहण किया है। इसीलिए ऋषि मुनि सदाचार को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। मनुस्मृति न स्त्री का विरोध करती है, स्त्री की शिक्षा से विरोध नहीं करती, शूद्रों की शिक्षा से विरोध नहीं करती, शूद्रों को गलत दंड देने को नहीं कहती, शूद्रों का अपमान तिरस्कार नहीं करती, न स्त्रियों का करती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मनु महाराज ने ऐसा मनुस्मृति में कुछ भी नहीं कहा है। भीमसेना दलित आर्मी के लोग इसका विरोध करते हैं और मनुस्मृति को जलाते हैं, पर वो गलत है। उनको को गलत श्लोक पढ़ने के कारण ऐसा वो करते हैं कि हमारे खिलाफ है, परंतु ऐसा नहीं है। विरोधियों ने ही इसमें मैक्स मुलर आदि
अंग्रेज शासन के समय में इन लोगों ने हमारे साहित्य में मिलावट की और ये सब किया। तो आइए, जैसे क्या कबीरदास जी ने कहा है, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो गलत है उसको छोड़ो, जो अच्छा है उसको ग्रहण करो। तो हमें सदाचार का पालन करना है, अपने आचरण को अच्छा बनाना है, वेद शास्त्रों के अनुसार जो जिससे सबका लाभ हो, सबका भला हो, ऐसा आचरण हमको करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा है। तो बंधुओं, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मनु महाराज हमारे आचार्य हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे पूर्वज हैं, धर्मशास्त्र के प्रणेता हैं। स्वामी दयानंद ने मनुस्मृति को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। मनु महाराज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून का देवता माना था और उनकी फ़ोटो संविधान में संसद में लगाई थी। कानून के लिए मनुस्मृति का प्रमाण लिया जाता है। मनुस्मृति के श्लोकों के द्वारा कानून का उदाहरण, कोई भी नियम के बारे में बात हो तो बताई जाती है, उसी का एग्जाम्पल दिया जाता है। मनु से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। मनु हमारे आदर्श हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। मनु व्यवस्था के अनुसार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था बनी थी। तो बंधुओं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि इस भ्रांति में न पड़िए और मनुस्मृति में जितने भी श्लोक हैं, अच्छे श्लोक हैं, उनको पढ़िए, उन पर ध्यान दीजिए। मनुस्मृति आज भी प्रामाणिक है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तो मेरे साथ वैदिक धर्म की जय बोलिए। वैदिक धर्म की जय, मनु महाराज की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओम नमस्ते।